नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज। सीतारमण का ऐलान, एक बार फिर से मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें से उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें से कई चीजों के दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया, उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% तक कर दिया है। सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो सकते हैं या आभूषण के शौकीन लोगों के लिए काफी बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि सस्ता क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सोना चांदी, कैंसर की दवाएं, फोन और चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और अगर महंगे की बात करें, जो कि इस बजट में जिन पर असर पड़ा है महंगाई का, वो है सोलर ग्लास, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे तमाम प्रोडक्ट पर महंगाई का असर पड़ा है। अब जान लेते हैं कि इस बजट के आने के बाद कुछ राजनीतिक दलों का क्या क्या कहना है। अमृत काल के संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय बजट आम आदमी के इर्द गिर्द केंद्रित है। भजन लाल शर्मा का कहना है कि विकसित भारत का लोक कल्याणकारी यह बजट है। विजय चौधरी जी का कहना है बजट विशेष सहायता को हमारी मांग पूरा करता है। पीएम मोदी का कहना है कि मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला यह बजट है। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ में ही झींगा मछली जैसे दामों में भी काफी कमी आ सकती है। वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट पर 10% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब 15% तक लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। इसका मतलब है प्लास्टिक से बनी हुई चीजों के दाम में भी बजट में बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल के बनने के बाद इस्तेमाल होने पर सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। अब बात करते हैं कि किसानों के लिए इस बजट में क्या खुशखबरी है। किसानों में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई गई है। 5 राज्यों में नए बजट के अनुसार नए किसानों के क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। महिला और बालिकाओं को ध्यान में रखा गया है, उनके लिए भी कुछ चीजें दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जो महिला काम करती हैं उनके लिए हॉस्टल और शिशु गृह भी बनेंगे। नव युवा रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। एजुकेशन लोन के लिए बड़ी छूट मिलेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें अब 10 लाख रुपए से ज्यादा एजुकेशन लोन मिलेगा। वैसे तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लोन का 3% पैसा सरकार देगी साथ में। अब बात कर लेते हैं कि नवयुवक लोगों के लिए यहाँ पर क्या सरकार कर रही है। टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के कई बड़े अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार 500 नई कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय और 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में 15,000 रुपए की मदद की 3 किस्तें दी जाएंगी। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।